बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी कैरी की चटनी। अगर आप भी खानों के साथ टेस्टी चटनियाँ खाना पसंद करते हैं तो आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये चटनी ना सिर्फ बनाने में बहुत आसान है बल्कि गरम-गरम रोटियों, पराठों और हर तरह के खाने के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट कैरी की चटनी घर में बना पाएँ। तो कैरी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल दूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो दरमियान से काट के डाल दिए हैं। साथ ही एक मीडियम साइज़ की मैंने कैरी ली थी जिसको मैंने इस तरह से काट के इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की जवें लिए थे, वो डाल दिए। देसी लहसुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और 4-5 मैंने हरी मिर्चें साबित भी डाल दी हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएँगे, तो ये अपनी स्टीम में अच्छी से सारी चीज़ें जो है ना वो गल जाएँगी। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा-सा इसमें कलर भी आ गया है। टमाटर और कैरी वगैरह हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है। दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम में पका लेंगे। और यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जो है ना नरम हो गई हैं, बस ये जो टमाटर है ना इनके छिलके हम उतार देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये छिलके उतर जाएँगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम चटनी तैयार करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए मैंने चॉपर ले लिया, आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी ये चटनी तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन और ये टमाटर डाल देंगे जिनके छिलके हमने उतार दिए थे। उसके बाद इसके अंदर हम कैरी ऐड करेंगे, तो कैरी को भी हम अच्छी तरह से ये देखिए चम्मच की मदद से इसका जो गूदा है वो निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। चूँकि कैरी भी बहुत अच्छी तरह से गली हुई है ना, तो ये देखिए इसका गूदा बहुत ही आसानी से निकल रहा है और इसका जो छिलका हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा कैरी का गूदा हमने डाल दिया इस चॉपर के अंदर। अब इसके अंदर कुछ बाकी की चीज़ें भी ऐड करते हैं, तो 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है और 1 मुट्ठी से ज़्यादा इसके अंदर हम डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ। पुदीना थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्रेश इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अच्छा यहाँ पर एक छोटे साइज़ का प्याज़ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए इसको स्टोर करना है ना, तो फिर आप प्याज़ को स्किप कर दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने काला नमक ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी ले ली हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएँगी क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गली हुई है ना, तो बहुत यकजान हो जाएँगी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से जो है ना चॉपराइज़ कर लिया है, तो मैं आपको इसकी कंडीशन अब चेक कराती हूँ। ये देखिए। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हमारी ये चटनी जो है ना वो रेडी हो गई है। इसको मज़ीद चटपटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर आप लीमू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो चटनी हमारी रेडी है, आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी कैरी की चटनी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आज की मज़ेदार कैरी की चटनी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।